बेघर भी समझ लेने जैसा शब्द है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ। इसका कुल मतलब इतना है कि तुम जहां भी रहो घर ना बनाओ। इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम छप्पर न डालो। इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम किसी छाया में न ठहरो। इसका कुल मतलब इतना है कि तुम कभी भी यह मत सोचना कि यह तुम्हारा घर है, सराय ही रहे। ज्यादा से ज्यादा रात का पड़ाव है, सुबह हुई चल पड़ना है। ऐसा बेघरपन हो, इसका नाम ही सन्यास है। एक शब्द है हमारे पास, ग्रस्त। ग्रस्त का अर्थ होता है जिसने घर बनाया। घर में रहता ऐसा अर्थ मैं नहीं करता, ऐसा तुमने किया तो गलती हो जाती। घर में तो सभी रहते हैं। घर नहीं बनाता वह सन्यासी है। घर में तो रहेगा लेकिन मानता नहीं कि कहीं कोई घर है। जैसे हमेशा सामान बंधा तैयार है और जब क्षण आ जाए विदा होने को तैयार है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट मरने के करीब था, तो चिकित्सक ने ठीक समझा कि उसे कह देना जरूरी है। पास आके कहा कि आपकी मृत्यु की घड़ी। सोचा था डरेगा घबराएगा। उसने जरा सी आंख खोली और कहा, रेडी, तैयार हूं। बस इतनी ही बात कही। ग्रस्त पकड़ने को तैयार है, संन्यास्त छोड़ने को तैयार है। यह तैयारी की बात है। जरूरी नहीं कि तुम छोड़ो। छोड़ने का भाव छिन जाए तो तुम रोओगे नहीं, चीखोगे, तड़फोगे नहीं। तुम ये ना कहोगे घर मिट गया, तो तुम बेघर हो। पंडित भोगों को छोड़कर अकिंचन बनकर एकांत में लवलीन रहने की इच्छा करे और चित्त के मलों से अपने को परिशुद्ध करे। एकांत में रहने की इच्छा, अभिलाषा पोसे, इस पौधे को सींचे अकिंचन बनकर। क्योंकि अकेले तुम तभी हो सकते हो जब तुम अकिंचन बनने को तैयार हो। इस सूत्र को ख्याल में रखना। अगर तुम बड़े होना चाहते हो तो भीड़ की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा कौन तुम्हें बड़ा कहेगा। अगर तुम्हें सम्राट होना है तो साम्राज्य चाहिए पड़ेगा। अगर तुम्हें नेता होना है तो अनुयायी चाहिए पड़ेंगे। अगर तुम्हें कुछ होना है तो भीड़ की जरूरत पड़ेगी, और जिसकी जरूरत पड़ती है उस पर तुम निर्भर रहोगे, उसके तुम गुलाम रहोगे। इसलिए जिनको तुम नेता कहते हो वह अनुयायियों के गुलाम होते, और जिनको तुम सम्राट कहते हो उनसे बड़े गुलाम तुम कहीं ना खोज पाओगे। नादिर शाह हिंदुस्तान आया, उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। उसने हाथी कभी देखा ना था, पहली दफा देखा। बैठने की इच्छा हुई तो उसे हाथी पे बिठाया गया। जब वो हाथी पे बैठा तो उसने आगे झांक के देखा, महावत अंकुश लिए बैठा है। तो उसने कहा, तू यहां क्या कर रहा है? तो उस अंकुश ने कहा, महानुभाव, ये हाथी है, इसको चलाने के लिए फीलवान की जरूरत होती है। उसने कहा, लगाम मुझे दे और तू नीचे उतर। वो तो घोड़े का आदी था, उसने कभी हाथी देखा नहीं था। तू नीचे उतर, लगाम मुझे दे। वो हंसने लगा महावत। उसने कहा, इसकी कोई लगाम नहीं होती और हम फीलवान ही इसे चला सकते। तो कहते हैं नादिर शाह छलांग लगा के नीचे कूद गया। उसने कहा, जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो उस पर बैठना खतरे से खाली नहीं। मैं ऐसी चीज का मालिक होने नहीं चाहता जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। लेकिन जरा और गौर से देखना, लगाम भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत नियंत्रण में आ जाती है बात,
लेकिन लगाम होने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में होती, तुम्हारी लगाम भी उसके हाथ में होती। एक मुसलमान फकीर बायजीद एक रास्ते से गुजरता था अपने शिष्यों को लेके, और एक आदमी एक गाय को घसीटे लिए जा रहा था। गाय जाना नहीं चाहती थी, वो आदमी घसीट रहा था। बायजीद ने अपने शिष्यों को कहा, रुको, घेर लो इस आदमी को, एक पाठ सीखने जैसा है। और बायजीद ने अपने शिष्यों से पूछा, मुझे बताओ, यह आदमी गाय को बांधे हुए है कि गाय ने आदमी को बांधा है? उन शिष्यों ने कहा, साफ है, आदमी गाय को बांधे हुए, आदमी मालिक है, गाय गुलाम है। तो बायजीद ने कहा, एक सवाल और, अगर ये लगाम हम बीच से काट दें तो गाय आदमी के पीछे जाएगी कि आदमी गाय के पीछे जाएगा? तो आदमी गाय के पीछे जाएगा। तो फिर मालिक कौन है? तुम जिसके पीछे जाते हो वही तुम्हारा मालिक है। जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में है उसके हाथ में तुम्हारी भी लगाम हो गई। जब तुमने किसी चीज का परिग्रह किया तुम उस चीज के गुलाम हो गए, और जब तुमने कहा ये मेरा घर है तुम इस घर के हो गए। और ध्यान रखना, जब तुम घर छूटेगा तुमसे घर न रोएगा तुम्हारे लिए, तुम रोओगे घर के लिए। और जब लगाम टूटेगी तो पता चलेगा तुम गुलाम थे। बेघर, एकांत और अकिंचन। अकिंचन होने को जो राजी, अकिंचन का अर्थ है नोबडी, ना कुछ, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। ऐसा होने को जो राजी है वही केवल भीड़ से मुक्त हो सकता है।